हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। और आइए आज हम नाइन्थ और टेंथ दोनों के लिए लेकर आए हैं निर्देशांक ज्यामिति। ये मेन रूप से नाइन्थ वालों के लिए है, लेकिन बेसिक ज्ञान टेंथ वालों के लिए भी है। टेंथ में पढ़ना है निर्देशांक ज्यामिति थोड़ा ज़्यादा करके, और नाइन्थ में थोड़ा कम है। तो हम दोनों क्लास इसलिए लिख दिए हैं बउआ कि 9वां 10वां दोनों में कारगर है। ठीक है। निर्देशांक ज्यामिति कौन सा बोर्ड का है बउआ? बिहार बोर्ड का है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आइए बउआ, पूरी तैयारी करते हैं और अपना नंबर क्या करते हैं बउआ? पक्का करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आइए बउआ, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये मेरा YouTube चैनल का लोगो है। ये मेरा YouTube चैनल है, तो आप लोग शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। ठीक है। और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें कि आपको क्या पढ़े, आपको कैसा लगा, ताकि दोस्त को भी आगे बताइए। ठीक है बउआ। तो चलिए आइए अब हम लोग शुरू करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। हम ये ऑफलाइन क्लास में पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। उसका ऑब्जेक्टिव आज करवा रहे हैं। ठीक है। चलिए बउआ, पहला क्वेश्चन है मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु कहते किसको हैं बउआ? तो मूल बिंदु कहते हैं एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को, क्या कहते हैं बउआ? मूल बिंदु कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बउआ? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का निर्देशांक होता है बउआ 0,0। क्या होता है बउआ? 0,0। ठीक है। अगला है मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक। देखिए बउआ, अभी आपको बताए थे कि मूल बिंदु का नियामक क्या होता है बउआ? 0,0। 0, क्या बउआ? 0। 0, क्या बउआ? 0। ठीक है। जिसका हम लोग ये जानते हैं कि ये क्या होता है बउआ? एक्स नियामक। और ये होता है बउआ वाई नियामक। इसी को बोलते हैं निर्देशांक। तो बोलिए बउआ, मूल बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या होता है बउआ? तो 0। एक्स निर्देशांक पूछे या तो वाई निर्देशांक पूछे, दोनों क्या होगा बउआ? 0 होगा। आगे बढ़ते हैं। फिर है वो मूल बिंदु का वाई निर्देशांक। तो मूल बिंदु का वाई निर्देशांक क्या होगा बउआ? 0, क्योंकि मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। इसका एक्स नियामक भी यानी एक्स निर्देशांक भी होता है बउआ 0, और वाई निर्देशांक भी क्या होता है बउआ? 0। इसको और तरीका से आपको पूछ सकता है बउआ कि भुज क्या है? एक्स नियामक को भुज बोलते हैं बउआ, और वाई नियामक को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं बउआ? कोटि। बात समझ में आया? तो मूल बिंदु का वाई निर्देशांक भी क्या होगा बउआ? 0। ठीक है। चलिए आगे, अभी तक आपको कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। ठीक है बउआ। चलिए आज आगे पढ़ते हैं। बिंदु 2,3 की एक्स अक्ष से दूरी। आइए पूरी तरीका से जानते हैं बउआ। 2,3 में ई होता है बउआ एक्स नियामक। अभी आपको बताए थे। ये होता है बउआ वाई नियामक। हाँ या ना? अब इसी को बोलते हैं हम लोग बउआ, एक्स नियामक को बोलते हैं बउआ भुज, और वाई नियामक को बोलते हैं बउआ कोटि। हाँ या ना? ये सब चीज़ आपसे नहीं पूछा। अब अगला है बउआ
जो भुज होता है यानी जो x नियामक होता है वो होता है बाई अक्ष से दूरी, बाई अक्ष से दूरी। बाई अक्ष से दूरी को क्या बोलते हैं हम बउआ? x नियामक। और बाई नियामक को बोलते हैं बुआ x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी। ये आपको पूरा जानकारी हो गया। अब बताइए बुआ, बाई अक्ष से दूरी को बोलते हैं क्या बुआ? x नियामक। और x अक्ष से दूरी को बोलते हैं बुआ बाई नियामक। तो हम बोल रहा है बुआ x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, है ना? क्या बोल रहा है बुआ? x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बोले तो बाई नियामक। और बाई नियामक क्या है बुआ? 3। बाई नियामक क्या है? 3। बात समझ में आया? आपसे बाई अक्ष से दूरी पूछता तो क्या होता है बुआ? x नियामक बोले तो 2। ठीक है, चलिए आगे। ऐसे ही पूर्ण डिटेल बताते चलेंगे ताकि आपको समझ में आते जाए। अगला है बउआ बाई अक्ष से दूरी। अभी बताए थे हम बउआ बाई अक्ष से दूरी, अभी बताए थे वो बाई अक्ष से दूरी बोले तो x नियामक, बोले तो x नियामक, बोले तो x नियामक, x नियामक बोले तो भुज। और x नियामक कितना है बउआ? 4। बोलिए कोई दिक्कत है? इस समय कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। ये हम क्लास में बहुत प्रॉपर तरीका से बताए हैं और यहाँ भी बता रहे हैं। आप लोग जरूर देखिए और दोस्तों में जरूर शेयर करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5,3 किस चतुर्थांश में है? चतुर्थांश को पाद भी कहते हैं बउआ। ठीक है, आइए पूरा जानकारी इसका इसमें ले लेते हैं ताकि फिर आगे जो क्वेश्चन मिलते जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ये होता है बउआ x अक्ष, ये होता है बउआ x डैश, ये होता है बउआ बाई अक्ष, ये होता है बउआ बाई डैश। जो बउआ x होता है वो होता है प्लस, जो x डैश होता है बउआ वो होता है माइनस। ठीक, और जो बउआ बाई होता है वो होता है प्लस, जो बाई डैश होता है वो कुछ होता है बउआ माइनस। आइए, ये हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, ये हो गया तृतीय चतुर्थांश और ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। हाँ या नहीं? है कि नहीं बउआ? अब प्रथम चतुर्थांश का लिखें बउआ तो पहले बिंदु लिखने में x अक्ष आता है फिर बाई अक्ष आता है। तो इस एरिया का x अक्ष कितना है बउआ? प्लस, और बाई अक्ष कितना है बउआ? प्लस। इस एरिया का बउआ x अक्ष क्या है बउआ? माइनस, और बाई अक्ष क्या है बउआ? प्लस। इस एरिया का x अक्ष क्या है बउआ? माइनस, और बाई अक्ष क्या है बउआ? माइनस। और इस एरिया का x अक्ष कितना है बउआ? प्लस, और ये क्या है बउआ? माइनस। अब आपको पता चल गया होगा कि प्रथम चतुर्थांश क्या होता है बउआ? प्लस प्लस, द्वितीय माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, और चतुर्थ प्लस माइनस। तो आपसे पूछ रहा है 5 और 3 यानी दोनों कोची में है बउआ? प्लस में है। जब दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश। किसमें बउआ? प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। यही देखिए बउआ मूल बिंदु है। क्या बउआ? मूल बिंदु है। समझे? आगे आगे है बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, यानी पहले है प्लस और फिर है बउआ माइनस। बउआ पहले है प्लस फिर है बउआ माइनस। किसमें बउआ? चतुर्थ चतुर्थांश में। किसमें बउआ? चतुर्थ चतुर्थांश में। आगे बउआ अबरी क्या है? पहले है माइनस और बाद में है बउआ प्लस। बताइए बउआ, पहले है माइनस फिर बाद में है बउआ प्लस, यानी माइनस प्लस किसमें होता है बउआ? द्वितीय चतुर्थांश में। क्योंकि प्रथम में क्या होता है बउआ? प्लस प्लस, तृतीय में क्या होता है बउआ? माइनस माइनस, और चतुर्थ में होता है बउआ प्लस और माइनस। तो द्वितीय में क्या हो जाएगा? माइनस और प्लस। ठीक है, आगे है बउआ -3, -8। बउआ -3, -8 दोनों माइनस में है बउआ
तो तृतीय चतुर्थांश। कोची बउआ? तृतीय चतुर्थांश। ये आप लोग 9th वाले और 10th वाले दोनों देखिएगा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। ठीक है, अगला है बउआ, यदि कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है। आइए बउआ, चतुर्थ चतुर्थांश में है तो चतुर्थ चतुर्थांश पहले होता है प्लस, फिर होता है माइनस। तो बोलिए बउआ, x प्लस में है तो x प्लस में नहीं है, x प्लस में नहीं है। y माइनस में तो y माइनस में, किस कौन हो जाएगा बउआ? y बराबर माइनस। तो आपसे पूछ रहा था बउआ कि मान लीजिए कोई बिंदु चतुर्थ चतुर्थांश में है तो उसका ये नियामक जान लिए बउआ कि पहले प्लस और फिर माइनस, यानी प्लस का x का मान होगा तो प्लस में होगा, तो x का मान कोई प्लस में नहीं था। अब y का मान होगा तो माइनस में होगा, ये जो कि कुछ था वो प्लस में था, ये भी गलत हो गया तो माइनस में होगा। हाँ या नहीं? आगे, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को, अभी हम आपको बताए थे बउआ, दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं बउआ? मूल बिंदु कहते हैं। और x नियामक को क्या बोलते हैं बउआ? भुज। और y नियामक को क्या बोलते हैं बउआ? कोटि। जैसे बता रहे हैं वैसे बनाइएगा ताकि आपको पता चले। ठीक है, और बउआ x नियामक होता है बउआ y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी बोले तो x नियामक, और x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी बोले तो बउआ y नियामक। ठीक है, चलिए अगला है 3,0। सुनिए बउआ, जब ऐसा रहे यानी x, 0 रहे तो ये कौन अक्ष पे रहेगा बउआ? x अक्ष पे रहेगा। कौन अक्ष पे रहेगा बउआ? x अक्ष पे। इसी में आपको बोल सकता है बउआ कि 0, y है और 0, y रहता है तो कौन अक्ष पे बउआ? y अक्ष पे। जब x अक्ष पे होता है बउआ चीजें तो y नियामक क्या होता है बउआ? 0। और जब चीजें y अक्ष पे होता है, चीजें y अक्ष पे होता है तो x नियामक क्या होता है बउआ? 0। x नियामक क्या होता है बउआ? 0। तो आपसे बोल रहा है 3,0 यानी इस रूप में है बउआ तो कौन अक्ष पे है बउआ? तो x अक्ष पे है। कौन अक्ष पे है बउआ? x अक्ष पे। ठीक है, चलिए अगला है 0, -4। देखिए बउआ, यानी 0, y के रूप में है। जब 0, y के रूप में है तो कौन अक्ष पे होगा बउआ? y अक्ष पे होगा। लेकिन -4 है तो ये y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में हो जाएगा। किस में हो जाएगा बउआ? y अक्ष के ऋणात्मक दिशा में। बात समझ में आई लो? अगला -3,4। आपको हम बताएं, बार बार लिखिएगा, हम आपके लिए ही लिखते हैं। प्रथम चतुर्थांश है तो प्लस प्लस, द्वितीय है तो माइनस प्लस, तृतीय है तो माइनस माइनस, चतुर्थ है तो प्लस माइनस। तो बोल क्या रहा है राजा? पहले माइनस और फिर प्लस, पहले माइनस और फिर प्लस। किसमें बउआ? द्वितीय में। x बाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का भुज। बाई अक्ष पे स्थित होता है बउआ तो 0, y। हाँ या नहीं? 0, y। 0, y में यानी जब y अक्ष पे है, जब y अक्ष पे है बउआ तो इसका भुज क्या होता है बउआ? 0। इसका भुज क्या होता है बउआ? 0। बात समझ में आया? यदि चीजें x अक्ष पे होता, यदि चीजें x अक्ष पे होता तो कैसे लिखते? तो हम लोग लिखते बउआ x, 0। यानी कि इसमें कोटि बराबर क्या होता? छोटी। तो कोटि बराबर क्या होता बउआ? 0। यानी चीजें y अक्ष पे है तो भुज बराबर 0, और चीजें x अक्ष पे है तो कोटि बराबर 0। बात समझ में आई लो? यह आपका संपूर्ण ज्ञान हो गया राजा। ठीक है, ताकि आपको कैसा भी सवाल आए आपसे बन जाए।
अगला है यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है, आइए इधर, यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है, कौन सी है बउआ, कोटि शून्य है, कोटि शून्य है तो कौन अक्ष पे होगा बउआ, एक्स अक्ष पे। देखिए बताए हैं ना, यदि किसी बिंदु का कोटि शून्य है, कोटि शून्य है, यह देखिए बउआ कोटि शून्य है, कोटि शून्य है तो किस में होगा बउआ, एक्स अक्ष पे होगा। किस पे होगा बउआ, एक्स अक्ष पे होगा। हाँ, किस पे होगा बउआ, एक्स अक्ष पे होगा। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष होता है बउआ, एक्स अक्ष होता है बउआ एक्स कॉमा जीरो, जिसमें आपका ये जो कोटि है, जो बाई नियामक है, वो क्या होता है बउआ, शून्य होता है। अगला है यदि किसी बिंदु का भुज और कोटि दोनों धनात्मक है, यानी भुज और कोटि दोनों धनात्मक है, दोनों धनात्मक है, तो वो कहाँ स्थित होगा, तो दोनों धनात्मक होता है प्रथम चतुर्थांश में। बोलिए कोई दिक्कत है, भुज बोले तो एक्स नियामक और कोटि बोले तो बाई नियामक, है कि नहीं बउआ। मस्त बनाते जाइए, ठीक है, और दोस्तों को भी दिखाते जाइए। चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित किसी बिंदु का भुज और कोटि का चिन्ह इनमें से कौन होगा। चतुर्थ चतुर्थांश में आपको बताइए किए थे बउआ कि प्लस प्लस प्रथम का है, माइनस माइनस तृतीय का है, और माइनस प्लस द्वितीय का है। तो चतुर्थ का क्या हो जाएगा बुआ, प्लस और माइनस, भुज हो जाएगा प्लस और कोटि हो जाएगा माइनस। मूल बिंदु का नियामक कौन होगा, तो मूल बिंदु का नियामक क्या होगा बुआ, 0,0, ठीक है। आगे है एक बिंदु x अक्ष से 6 इकाई दूरी पर है और बाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में है। पहली बात, हम क्वेश्चन को आपको बारीकी से पढ़ के बताते हैं। x अक्ष से दूरी है, x अक्ष से दूरी हुआ यानी बाई नियामक, x अक्ष से दूरी हुआ यानी बाई नियामक कितना है बउआ, 6, जो कि बाई अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में है यानी माइनस में है। तो बोल रहा है बिंदु का नियामक, तो बिंदु का नियामक हो जाएगा बउआ 0,-6। क्या हो जाएगा बउआ, 0,-6। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए राजा। एक्स अक्ष से दूरी पर है, एक्स अक्ष यानी बाई नियामक, बाई नियामक क्या बउआ 6, लेकिन बोल रहा बाई अक्ष के ऋणात्मक दिशा में यानी कि माइनस की ओर, तो इसका बिंदु क्या हो जाएगा 0,-6, ठीक है, क्योंकि बाई नियामक नहीं है बउआ। अगला है दो बिंदु P तथा Q के नियामक इतना और इतना है, तो भुज का Q, ये देखिए राजा, ये आपका P है और ये आपका Q है। तो बोल रहा है Q का भुज चाहिए, तो Q का भुज कितना है बउआ, -3। फिर क्या है बउआ, घटाओ, और भुज चाहिए P का भुज क्या है बउआ, -3, तो जगह -3 और माइनस माइनस +3 बराबर क्या बउआ, 0 का मान क्या हो जाएगा बउआ, 0। बताइए कोई दिक्कत है। बोला कि दो बिंदु है जरा हमारा चाहिए कि भुज चाहिए Q का, तो भुज चाहिए Q का भुज क्या है बउआ, -3, और भुज भी चाहिए P का, तो P का भुज क्या है बउआ, -3, तो क्या हो जाएगा बउआ, 0। इसका मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। एक बिंदु का कोटि -4 है, कोटि क्या है बउआ, -4 है, कोटि क्या है बउआ, -4, जो बाई अक्ष पे स्थित है, जब बाई अक्ष पे स्थित है तो 0,-4। बोलिए कोई बोलिएगा, कुछ नहीं बोलना इस समय बउआ, बड़ा आसान है। कोटि क्या है बउआ, -4, और जो कि बाई अक्ष पे स्थित है, जब बाई अक्ष पे स्थित है तो बाई अक्ष का क्या होता है बउआ, 0,22, है कि नहीं, तो 0,-4।
इतना इतना किस किस चतुर्थांश में होगा? पहले है प्लस, फिर है माइनस। प्लस और माइनस किस में होगा बउआ? तो चतुर्थ में। अगला है माइनस और प्लस। माइनस और प्लस किस में होगा बउआ? तो द्वितीय में। यानी चतुर्थ और द्वितीय कहाँ है भैया? चतुर्थ और द्वितीय, चतुर्थ एवं द्वितीय, हाँ या नहीं बउआ? अगला है बउआ समान चिन्ह वाले, यानी चिन्ह समान होना चाहिए। भुज एवं कोटि दोनों का चिन्ह समान होना चाहिए, यानी या तो दोनों प्लस में होना चाहिए या तो दोनों माइनस में होना चाहिए। प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश और माइनस में है तो तृतीय चतुर्थांश। तो बोल रहा है किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं? तो प्रथम और तृतीय, हाँ या नहीं बउआ? समान चिन्ह वाले, भुज और कोटि, यानी कोटि भी समान और भुज भी समान, चिन्ह समान होना चाहिए। तो ये भी प्लस प्लस, वो भी क्या बुआ? माइनस माइनस। प्लस प्लस प्रथम चतुर्थांश और माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। आगे है 4,5 की एक्स अक्ष से दूरी। बउआ एक्स अक्ष से दूरी यानी बाई नियामक। बाई नियामक बउआ, बाई नियामक क्या है बउआ? तो 5 है, 5 इकाई, हाँ या नहीं? आगे है बउआ अक्षों पर स्थित मूल बिंदु से, यानी अक्ष पे स्थित है बउआ, अक्ष पे स्थित है बउआ, है ना? और मूल बिंदु से 4 इकाई दूर, यहाँ मूल बिंदु है, इससे 4 इकाई दूर n, इससे 4 इकाई दूर n, इससे 4 इकाई में हो जाएगा बुआ -4, और इससे भी 4 हो जाएगा बुआ -4। तो इसका नियामक लिखाएगा बुआ, इसका नियामक लिखाएगा क्या बुआ? 4,0। इसका लिखाएगा बुआ 0,4। इसका लिखाएगा बुआ -4,0। इसका लिखाएगा बुआ 0,-4। चलिए मिलाइए बुआ, 4,0, 4,0, 4,0, फिर 0,4, फिर -4,0, फिर 0,-4। बोलिए कोई तकलीफ हुआ? मूल बिंदु 4 इकाई, मूल बिंदु 4 इकाई एन भी गए, मूल बिंदु से 4 इकाई एन भी गए, 4 इकाई एन भी गए, 4 इकाई एन भी गए, 4 इकाई एन भी गए। एन गए तो प्लस, एन गए तो भी प्लस, एन आए तो माइनस, एन आए तो माइनस। ठीक है, तो इसका नियामक अक्ष पर स्थित है बुआ। बोल रहा है अक्ष पर स्थित है। कौन पर स्थित है बुआ? अक्ष पर स्थित है। कौन पर स्थित है बुआ? अक्ष पर। तो इसका नियामक क्या होगा? 4,0, इसका 0,4, इसका -4,0, इसका 0,-4। ठीक है, चलिए ए इतना, बी इतना, सी इतना, डी इतना का आलेखित किया गया है कि कौन बाई अक्ष पे है। अच्छा, बाई अक्ष पर होने के लिए शर्त चाहिए 0,22। तो 0,22 देखिए ये है, 0,22 देखिए ये है बउआ, यानी ए और सी कौन अक्ष पे स्थित है बउआ? तो बाई अक्ष पे। ए तथा सी कौन अक्ष पे है बउआ? बाई अक्ष पे है। और ये बी वाला बिंदु कौन अक्ष पे है बउआ? एक्स अक्ष पे है। ठीक है, चलिए आगे। -3, बहुत सारा दिए हैं बुआ, 10वीं की परीक्षा में भी आता है, 2 से 3 आता है। -3, -5 किस चतुर्थांश में है बुआ? तो तृतीय चतुर्थांश। अब तो आपको रटा गया होगा कि भैया प्रथम है तो प्लस प्लस, द्वितीय है तो माइनस प्लस, तृतीय है तो माइनस माइनस, और चतुर्थ है तो प्लस और माइनस, है कि नहीं बउआ? देखिए बउआ, ये देख चुके हैं बउआ। अब देखिए जरा, इसमें पहले है प्लस और फिर है माइनस, पहले है प्लस फिर है माइनस, किसमें बउआ? चतुर्थ चतुर्थांश। हो गया।
अगला है -2, 4, पहले है माइनस फिर है प्लस, कौन बउआ? द्वितीय चतुर्थांश। बिल्कुल एकदम इसको रट जाइए, समझ जाइए, ठीक है। अगला है 1, जो दोनों प्लस में है राजा, जब दोनों प्लस में है तो प्रथम चतुर्थांश, हाँ या नहीं बउआ? और द्वितीय क्या हुआ बउआ? माइनस प्लस, तृतीय माइनस माइनस, चतुर्थ प्लस माइनस। हम बार बार लिख रहे हैं, आप भी बार बार लिखिएगा ताकि लिखते लिखते एकदम यहाँ बैठ जाए। अगला बउआ -4, यानी पहले माइनस और फिर प्लस, कहाँ है भैया? पहले माइनस और फिर प्लस, कौन चतुर्थांश बउआ? तो द्वितीय चतुर्थांश, इसी को बोलते हैं बउआ पाद। क्या बोलते हैं बउआ? पाद। चतुर्थांश लिखने का तरीका हम पहले बता चुके हैं। अगला है बउआ बाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? तो बाई अक्ष से दूरी रहे तो एक्स नियामक, एक्स नियामक, और एक्स नियामक को क्या बोलते हैं बउआ? भुज। एक्स नियामक बोले तो एक्स निर्देशांक, हाँ या नहीं? आगे आगे है 6 और 4 का कोटि क्या है? क्या बउआ? कोटि पूछा तो एक्स नियामक होता है राजा भुज और बाई नियामक होता है बउआ कोटि। बोलिए बउआ कोटि कितना हो जाएगा बउआ? 4, ठीक है। 4, यानी पहले प्लस और फिर माइनस। यदि आपको समझ में नहीं आए तो ग्राफ वाला ये तो हम समझाए थे बउआ, n प्लस n माइनस, n प्लस और n माइनस, क्योंकि ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है बाई, ये होता है बाई डैश। तो ये हो गया प्रथम, द्वितीय, तृतीय और क्या बउआ? चतुर्थ। तो चतुर्थ का क्या बउआ? पहले x और फिर बाई, बोले तो प्लस कॉमा, लिखने का तरीका होता है वो पहले बताए थे हम, प्लस और माइनस किसका बउआ? तो चतुर्थ चतुर्थांश। आगे है x बराबर 2 और y बराबर -4। देखिए बउआ ये हो गया x अक्ष, ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश, और कहा क्या राजा? तो x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ होगा बउआ, y बराबर -2, y बराबर -2 यहाँ होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं बउआ? लंबवत हैं। क्या है बउआ? लंबवत है ना। अगला है x बराबर -2 और यहाँ बउआ y बराबर 3 होगा, ठीक बउआ? यहाँ देखिए कॉमा होगा, है ना। यहाँ y बराबर होगा, ठीक है, y बराबर 3, तो क्या होगा बउआ? -2, 3, यानी कै नंबर बउआ? ए नंबर, ठीक है। यहाँ सुधार लीजिएगा, ये टाइपराइटर साहब का गलती है ना। और हम भी देखे थे बनाने के बाद, लेकिन हमको यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ा, कोई बात नहीं है। 4, 3 यानी दोनों प्लस में है, जब दोनों प्लस में है तो प्रथम पाद। इतना का कोटि क्या है? तो कोटि कितना है बउआ? -4। अब इसमें क्या दिमाग लड़ाएं? x बराबर -5 का आलेख कैसा होगा? चलिए आपको बताए थे राजा, ये x, ये x डैश, ये y डैश। x बराबर -5 इस साइड आ जाएगा बउआ, -5। ये बिंदु किधर है बउआ? तो बाई अक्ष के समानांतर। क्या बउआ? बाई अक्ष के समानांतर है बउआ, तो बाई अक्ष के समानांतर, बाई अक्ष के समानांतर, इसके समानांतर ये बिंदु है, ठीक। अगला है बउआ -3, -5, दोनों माइनस में है, जब दोनों माइनस में है तो तृतीय पाद।
6,5 का x नियामक, तो 6,5 का x नियामक कितना हो जाएगा बउआ 6, y नियामक बोलता तो 5। अगला इतना इतना दोनों अवस्थित है। देखिए बउआ अब आपको बनाना पड़ेगा, ये है x, x डैश y, y डैश, ये होता है बउआ 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 और 3, -1 -2 और -3। पहला 3,2 यहाँ होगा बउआ, 3,2 कहाँ होगा, यहाँ होगा ना बउआ 3,2। अगला है बउआ -3,2, तो -3,2 यहाँ होगा बउआ -3,2, यानी दोनों बिंदु किधर अवस्थित है बउआ, तो x अक्ष के एक ही ओर, x अक्ष के एक ही ओर। यदि यहाँ y अक्ष के दोनों ओर होता तो सही होता, लेकिन यहाँ पर क्या होगा बउआ x अक्ष के एक ही ओर, नहीं बउआ ये x अक्ष है ना राजा, इसके एक ही ओर है। यदि ऑप्शन में यहाँ y होता तो हो जाता बउआ y अक्ष के दोनों ओर, हाँ या ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ऑप्शन के अनुसार, तो x अक्ष के एक ही ओर। अगला है बउआ 6,-5 का भुज क्या है, तो भुज है कितना बउआ 6। अब इसमें क्या टाइम पास करें हम, प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु को, किस बिंदु को x अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, x अक्ष से दूरी, कहाँ बउआ x अक्ष से दूरी बोले तो y नियामक या निर्देशांक इसी न बोलते हैं। अब y नियामक को हम क्या बोलते हैं बउआ कोटि, यहाँ आंसर क्या हो जाएगा बउआ कोटि, ठीक है। आगे तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो तृतीय क्या होता है बउआ दोनों माइनस, दोनों को जी बउआ माइनस, -6 -7 का भुज क्या है, तो भुज कितना है बउआ -6। अगला x अक्ष पर स्थित होता है बउआ कोई चीज, जब x अक्ष पे स्थित होता है ना बउआ तो ये y बराबर 0 होता है, हाँ या नहीं। अब कोई चीजें कोई बिंदु y अक्ष पे होगा स्थित बउआ, तो यहाँ x बराबर क्या होगा बउआ 0, कब जब y अक्ष पे स्थित होगा तब। यहाँ बोल रहा था x अक्ष का समीकरण, तो y बराबर क्या होगा बउआ 0। अंत भला तो सब भला, y बराबर 10 का आलेख, चलिए बउआ ये देखिए y बराबर 10 यहाँ चल जाएगा बउआ, प्लस मिल जाएगा, ये y अक्ष ये x अक्ष है कि नहीं। तो बताइए बउआ ये कने है, तो ये कने है बउआ तो x अक्ष के समानांतर, क्या बउआ x अक्ष के समानांतर ना बउआ, ये x अक्ष है इसके समानांतर देखिए बिंदु है, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग अब वीडियो क्या करते हैं वह समाप्त करते हैं, और आप लोग व्हाट्सएप चैनल में ज़रूर जुड़िए जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। धन्यवाद।